ओके बेटा, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट समझने के बाद, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, या हम वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, व्हाट आर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इन सब चीजों को क्लियर करने के बाद अब हम मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से बन रहे होते हैं, जो कि बच्चों को सॉल्व करने होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, मींस लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट and show these statements in the form of algebraic expression। अभी हमने कुछ यहाँ पर statements लिखी हैं in the sentence form, but we have to show these statements in the form of algebraic expression। हमने इन statements को algebraic expression में show करना है, तो how to show ये चीज। but after before moving ahead एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जो हेडिंग है बेसिक अलजेब्रा की, उसमें हमने पहले जो स्पेलिंग लिखी थी, देयर वाज अ मिस्टेक, कोई बच्चा मिस्टेक ना करे। यहाँ पर मैंने अल्जेरिक लिख दिया था फर्स्ट ऑफ ऑल, बट यहाँ पर अल्जेरिक नहीं है, यहाँ पर अल्जेब्रिक है, ये मैंने अभी फोकस किया था, सॉरी फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट। अभी कह रहा है राइट डाउन एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन ये कहता है कि आपने जो हमने स्टेट राइट डाउन एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हमें अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख कर दें किसकी, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो जो हमने स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं उनकी आप हमें अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख कर दें। डोंट वरी, सो सिंपल, विद इन क्विक वी विल सॉल्व इट एंड अंडरस्टैंड इट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे मूव करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। देखें, जो भी वेरिएबल होता है, अभी देखिए x जो है ये एक लेटर है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी लेटर होता है वो अलजेब्रा के अंदर क्या कहलाता है, वेरिएबल। पहले इनके मैं नाम याद आपको करा दूं। आफ्टर दैट, वेरिएबल के ऊपर कोई भी नंबर लगा होता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं पावर और एक्सपोनेंट। ठीक है, यू कैन टेल इट। अभी जो प्लस माइनस कोई भी एक साइंस होती है उन्हें हम कह रहे होते हैं साइंस भी कहते हो आप, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कह सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। ये अगेन हमारा वेरिएबल है। इसके साथ जो लगा हुआ नंबर है इसको हम क्या कहते हैं, यू विल कमेंट मी इन माई कमेंट सेक्शन। आप इसको क्या कहते हैं, जो वेरिएबल के साथ आगे की तरफ नंबर लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या उसे हम पावर कहते हैं, क्या हम उसे नंबर ही कहते हैं, या उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, यू विल टेल मी इन माई कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लास्ट में बताएंगे, ठीक है, एज आई कैन गेट यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। आफ्टर दैट जो सिंगल टर्म होता है लास्ट में उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। लेट्स अंडरस्टैंड। अभी देखिए इस वाले का मींस जो वेरिएबल के साथ आगे की तरफ जो नंबर लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो कि मल्टीप्लाई वाले ताल्लुक के साथ होता है वेरिएबल में। अभी आप इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे। लेट्स मूव विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम आगे की तरफ मूव करते हैं। ए जो है सम ऑफ 2x एंड 3x, पहले स्टेटमेंट में कह रहा है सम करें किसका, 2x एंड 3z। देयर आर टू टर्म्स, हमने उसको क्या कह रहा है, सम करना है, इन दोनों का सम करना है। तो सो सिंपल बेटा, देखें सॉल्यूशन, किसका सम करना है, सम मींस टू ऐड समथिंग, तो हम क्या करेंगे 2x एंड 3z को ऐड कर देंगे। इस स्टेटमेंट को हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में शो कर दिया। जस्ट क्या करना था, ये दो टर्म्स आपको दिए हैं, इनको करें क्या करें, सम करें मींस ऐड करें। तो हमने ये दोनों टर्म्स को रखा और प्लस ऐड कर दिया, सिंपल, ये आपका सॉल्व आउट हो गया। अगर अभी सेकंड में क्या कहता है देखते हैं, सेकंड में सब्ट्रैक्ट 6q फ्रॉम 10z। आप 6q को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। क्या 6q में से सब्ट्रैक्ट ना करें, 6q को सब्ट्रैक्ट करें, किसमें से, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम 10z। देयर आर टू टर्म्स 6q एंड 10z। कह रहा है 6q को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, किससे करना है सब्ट्रैक्ट, 10z से। तो लेट्स अंडरस्टैंड सॉल्यूशन। ये 10z हमने रखा, इससे क्या करना है, माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 6q को। ये आ गई आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें यह था कि जो टर्म पहले होता है फर्स्ट होता है और जो लास्ट होता है दोनों को रखते हैं जस्ट एडिशन की साइन। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा होता है, अगर मैं कहता हूं सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10, तो आप कभी ऐसा नहीं करेंगे कि 5 से आप 10 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ऐसा होता है कि आपने 10 से 5 को माइनस करना है। तो सब्ट्रैक्शन वाले प्रोसेस में एक चीज को ध्यान में रखें, अगर कहता है सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 10, तो आपने 10 से 2 को माइनस करना है। इसी तरह से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 6q फ्रॉम 10z, तो इट मींस 10z फर्स्ट पर आएगा, उससे आप माइनस करेंगे जिस चीज को वो माइनस करवाना चाहता है। इट्स ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लेट्स स्टेटमेंट 3 को देखते हैं, वो क्या कहती है।
प्रोडक्ट ऑफ x एंड 7y। कौन सा मसले वाली बात है बेटा, प्रोडक्ट निकालनी है। जैसे व्हाट मींस बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस मैथमेटिक्स के अंदर हम मल्टीप्लाई को मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, प्लस में प्रोडक्ट भी हम उसे कई कई वर्ड यूज करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के स्टेटमेंट में वो कह रहा है प्रोडक्ट निकालें किसकी, x की एंड 7y की। तो आप सिंपली निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट मींस मल्टीप्लाई x। अभी देखिए बेटा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन x एंड मल्टीप्लाई, दैट इज x जो आपको लिखनी होती है, ये है आपका वेरिएबल x। जो मल्टीप्लाई होता है वो कभी इस तरह से नहीं होगा, अगर इस तरह से तो वो कभी भी आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कह सकते। ये आपका x वेरिएबल है, एंड ये जो चीज है ना, और इस तरह की जो साइन, ये वाला x कैपिटल x के फॉर्म की तरह जो होता है, वो वाला जो होता है वो हमारा मल्टीप्लाई की साइन होती है, जिसको हम प्रोडक्ट की साइन कह सकते हैं। सो ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ x एंड 7y निकालनी, तो ये हमारा आ गया x, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 7y के साथ। अगर आप इस स्टेटमेंट को ऐसे ही रखते हैं देन नो इशू। अगर आप इसको और मजे सॉल्व करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। जब 7y मल्टीप्लाई हुआ x के साथ तो क्या होगा, 7xy, ये हमारा आंसर आएगा। इट्स ओके। आफ्टर दैट डिवाइड 3ab एंड 2c, डिवाइड करें 3ab को 2c के साथ। तो हाउ टू डिवाइड इट, इसका आंसर आई विल नॉट गिव यू द आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट, द आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट यू विल गिव मी इन माय कमेंट सेक्शन। आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे एनी हाउ, एज आई कैन गॉट इट, कि आपको ये चीज समझ आ रही है, you are getting the concept and you are getting the terms of algebraic expression. Okay, यहां से आपको एक चीज अंडरस्टैंड हो गई होगी, हाउ टू कन्वर्ट अ स्टेटमेंट इनटू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत सिंपल, देयर इज अ मैथ इज वेरी वेरी इजी विद सर मुबशिर। आपके लिए मैथ बहुत बहुत इजी हो जाएगी इफ यू विल कनेक्ट विद सर मुबशिर। सर मुबशिर साथ कनेक्ट रहें एंड एंजॉय द मैथ जर्नी, एंजॉय करें मैथ जर्नी को, डोंट वरी अबाउट इट। लेट्स, ये समझने के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो मैं इसे रिमूव करने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा।